नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपनों ने पिछली क्लास से शुरू किया था लेखन कौशल, थोड़ा सा परिचय देखा था, परंतु उसकी सही शुरुआत अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। तो भाषा का अंतिम कौशल कौन सा होता है? लेखन कौशल। तो अंतिम कौशल के रूप में अपन लेखन कौशल को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इस क्लास को। लेखन कौशल, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि देखिए, यह भाषा का अंतिम, या मैं यूं कहूं कि चतुर्थ कौशल है। इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि भाषा को यदि कोई मूर्त रूप प्रदान करता है तो वो यही लेखन कौशल है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा को मूर्त रूप प्रदान करता है। भाषा को मूर्त रूप प्रदान कौन करता है? लेखन कौशल। मूर्त रूप का मतलब हुआ कि बाकी जितने भी अपनों ने पढ़े उनको अपन देख नहीं सकते। पढ़ना कौशल है, उनको देख नहीं सकते, सुनना बोलना को देख नहीं सकते, परंतु जब अपन लिख देते हैं तो हमारे विचार है वो देखे जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, यानी वो एक मूर्त रूप में आ जाते हैं। और पहले वाले सारे किस में थे? अमूर्त रूप में थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो अमूर्त विचार है, अमूर्त क्या होता है? एक विचार ही होता है, यानी ये मस्तिष्क के अंदर की अवधारणा है। और उसके बाद यदि अपन बात करें भाषा के मूर्त रूप की, तो मूर्त रूप में विचार जब लिखित रूप में प्रकट होते हैं तभी यहाँ पर आते हैं। देखिए, इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं इसमें कि ऐसा कौशल जो लेखन कौशल है वो एक ऐसा कौशल है जो भाषा, या अपन यूं कहें कि जो भावों एवं विचार, तो ऐसा कौशल जो भावों एवं विचारों, अब भाव हमारे अमूर्त रूप होते हैं, उनको क्या करते हैं अपन? भावों एवं विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर यूं कह सकते हैं कि यह भाषा का अंतिम या चतुर्थ कौशल है जो भाषा को मूर्त रूप प्रदान करता है, भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर अपन भाषा के स्वरूप की बात करें, लिखित स्वरूप की, तो वो किस रूप में आता है? लिपि चिन्ह के रूप में आता है। तो यहां पर अपन इसको भी देखते हैं। यहां पर अपन देखेंगे कि भी ध्वनि रूप में विद्यमान क्या? भाषा। हमारी जो भाषा है वो ध्वनि के रूप में विद्यमान है। तो भाषा अंश का, जो ध्वनि के रूप में विद्यमान भाषा थी, उसके अंश का लिपि रूप में लिखा जाना भाषा कौशल है। तो लिपि के रूप में यदि आप लिखते हो तो वही कौशल आपका क्या माना जाएगा? लेखन कौशल माना जाएगा। उसके बाद यदि अपन बात करें
तो देखिए, जो भाषा का हमारा स्वरूप होता है, भाषा का जो स्वरूप होता है या भाषा के स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करना किसके माध्यम से संभव है भी? लेखन कौशल। लेखन कौशल की ही एक प्रमुख विशेषता है कि जो भी भाषा का स्वरूप है उसका स्थायित्व आ जाता है। अब स्थायित्व कैसे आता है भी? जब भी कोई लेखक है वो अपने विचार है तो विचारों का कोई स्थायित्व नहीं होता, वो परिवर्तित होते रहते हैं। जबकि यदि अपन उनको लिख देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं, तो फिर उनमें एक प्रकार का स्थायित्व आ जाता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन और बातें करते हैं इसके बारे में कि लेखन कौशल की और कौन कौन सी विशेष बातें हो सकती हैं। देखिए, लेखन कौशल के माध्यम से अपन बच्चों में भी सृजनात्मक क्षमता का विकास कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब लिखता है तभी वह निबंध, कहानी, कविता इत्यादि को लिख पाता है या लेखन कर पाता है। तो यहां पर अपन यूं कहेंगे कि बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा को जागृत कर, सृजनात्मक प्रतिभा का मतलब होता है सृजन करने की क्षमता को जागृत कर उन्हें स्वतंत्र भाव प्रकाशन हेतु प्रेरित करना। तो यहाँ पर अपन यूं कह सकते हैं कि बच्चों की जो सृजनात्मक प्रतिभा होती है, सृजन करने की प्रतिभा, जिसके माध्यम से वह लिख सकता है, सृजनात्मक क्षमता के माध्यम से ही बालक निबंध, कहानी, जो उपन्यास या काव्य, कोई भी कविता लिख रहा है तो वो उसी के माध्यम से लिख पाता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस कौशल के माध्यम से बच्चे में सृजनात्मक प्रतिभा को जागृत कर सकते हैं, फिर उन्हें स्वतंत्र भाव प्रकाशन यानी स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकाशन का मतलब होता है कि लिपिबद्ध करके दूसरे के समक्ष रख देना। तो इसके लिए प्रेरित करना भी किस कौशल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है? लेखन कौशल की ही प्रमुख विशेषता मानी जाती है। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि अक्षर, शब्द, वाक्य का ज्ञान ही लेखन कौशल है। देखिए, सामान्यतः अक्षर, शब्द और वाक्य, इनका ज्ञान अपने को वाचन कौशल में हो जाता है, अपन बोलते हैं तब हो जाता है। परंतु यदि अपन बात करें कि स्वरूप के ज्ञान की, तो अक्षर, शब्द, वाक्य का स्वरूप ज्ञान, स्वरूप का मतलब होता है कि उसकी निश्चित बनावट, तो उस बनावट का ज्ञान यदि अपन कहीं पर देखते हैं तो वो कौन सा कौशल माना जाएगा? लेखन कौशल माना जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। हम देख चुके हैं कि विचारों का स्थायित्व एवं मूर्त रूप ही क्या कहलाएगा? लेखन कौशल कहलाएगा। तो मैं शॉर्ट रूप में आपको यही कहना चाहूंगी कि विचारों को जो स्थायित्व दिया जाता है तो उसे अपन लेखन कौशल के माध्यम से संभव बनाते हैं। देखिए, कुछ भी अपनों ने पढ़ा है तो उस पढ़े हुए विषय को लिपिबद्ध, पढ़े हुए विषय को लिपिबद्ध कर
अभिव्यक्ति करना ही लेखन कौशल कहलाता है। शॉर्ट रूप में विचारों को लिपिबद्ध कर स्थायित्व, विचारों को लिपिबद्ध कर स्थायित्व एवं मूर्त रूप प्रदान करना ही लेखन कौशल है। तो यहां पर भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो लेखन कौशल से संबंधित अपनों ने जो मूल बातें थी, या फिर अपन यूं कह सकते हैं उसकी विशेषताएं या उसको परिभाषित करने की जो बात थी, वो अपनों ने देखी है। अब अपन बात करते हैं आगे किसकी? अपन बात करते हैं लेखन कौशल के उद्देश्यों की। लेखन कौशल के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? तो उसमें यदि अपन देखें तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि बालक में लिखकर अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना। अपन किसकी बात कर रहे हैं? लेखन कौशल के उद्देश्यों की बात कर रहे हैं। तो लेखन के कौशल के उद्देश्यों में अपन यूं कह सकते हैं कि भी लिखकर बालक अभिव्यक्ति कर सके, इसकी क्षमता का विकास अपन किसके माध्यम से कर सकते हैं? लेखन कौशल के माध्यम से कर सकते हैं। साथ साथ जो भाव हैं, जो विचार हैं, भावों विचारों को लिखित रूप में प्रकट करने की क्षमता का विकास करना लिख देते हैं अपन, क्षमता का विकास करना। तो ये किस में जाएगा? ये भी लेखन कौशल में जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं कि देखिए अक्षरों की जो बनावट है, अगर अपन बोल रहे हैं तो अपने को बनावट की कहीं आवश्यकता नहीं है, परंतु अक्षरों की यदि सुंदर बनावट सिखाना चाहते हैं बच्चों को, तो इसके लिए भी आपको लेखन कौशल का ज्ञान करवाना आवश्यक है, क्योंकि लिखित रूप में ही बनावट होती है सुंदर वर्णों की। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। और कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं, इसके उद्देश्य हो सकते हैं? देखिए अपनों ने सुंदर अक्षर तो बना लिए, परंतु सुंदर बनाने के लिए शुद्ध अक्षर विन्यास भी आवश्यक है। तो शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान। तो शुद्ध अक्षर विन्यास का मतलब वही है पूरा स्वरूप देना, पूरा स्वरूप निर्मित करना। तो वो क्या कहलाता है? लेखन कौशल ही कहलाता है। अपन यूं कह सकते हैं कि जो मुहावरेदार प्रयोग सिखाना भी किसका उद्देश्य माना जा सकता है? लेखन कौशल का उद्देश्य माना जा सकता है। इसके साथ साथ अपन बात कर सकते हैं कि भाई स्पष्ट लेखन क्षमता का विकास। बार बार आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस में है
वो अक्सर सुलेख लिखवाए जाते हैं। तो जो सुलेख लिखवाए जाते हैं तो उनमें क्या किया जाता है, उन सुलेखों के माध्यम से स्पष्ट लेखन की क्षमता बालक में विकसित की जाती है। इसके साथ साथ अपन यूं भी कह सकते हैं कि बालक में पत्र, निबंध या फिर कुछ भी हो, लेखन से संबंधित कहानी आदि लेखन क्षमता का विकास करना। यहां पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि भी सृजनात्मक क्षमता का विकास करना भी इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं सृजनात्मक क्षमता का विकास लेखन कौशल की एक प्रमुख विशेषता या प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन देखते हैं कि देखिए, पहले अपन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सृजनात्मक वही बात है, इसी के माध्यम से ये एक ही चीज है, एक दूसरे से संबंधित है। सृजन करने की क्षमता यानी पत्र, निबंध, कहानी आदि लिखने की क्षमता आप में तभी आएगी जब आप में लेखन कौशल जो है वो पूर्ण रूप से विकसित है। इसके साथ साथ स्पष्ट लेखन क्षमता का विकास, आप स्पष्ट लेखन तभी कर सकोगे जब आपको लिखने का बहुत अच्छा अभ्यास होगा, नहीं तो आप नहीं लिख पाओगे। इसके साथ साथ शुद्ध का भी अपनों ने देख लिया था कि भी शुद्ध अक्षर आप तभी लिख पाएंगे, तभी बना पाएंगे जब आपको लेखन क्षमता, जब आप में लेखन क्षमता का विकास है या लेखन कौशल आपको आ रहा है। उसके बाद मुहावरेदार प्रयोग सिखाना या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि मुहावरेदार भाषा सिखाना एक प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये उद्देश्य थे। इसके बाद अपन एक दो उद्देश्य और देख लेते हैं। सुंदर बनावट होगी शब्दों की, भाव के अनुसार विचारों को प्रकट करना, अभिव्यक्ति देना, भाषा को स्थायित्व देना, भाषा को मूर्त रूप देना, वो चीजें भी इसके उद्देश्य में आ जाएगी। क्योंकि भाषा को जब अपन या भावों एवं विचारों को जब अपन मूर्त रूप देते हैं तो वही लेखन कौशल होता है। तो मूर्त रूप देने की जो क्षमता है उसको विकसित करना ही कौन सा कौशल कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। तो यह भी इसकी एक प्रमुख विशेषता हो सकती है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो देखिए, साफ साफ लिखना भी इसका एक उद्देश्य हो सकता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि साफ एवं स्पष्ट लिखने के साथ साथ लेखन की स्वतंत्रता, या फिर अपन यूं कहें कि स्वतंत्र लेखन की क्षमता का विकास भी लेखन कौशल का प्रमुख उद्देश्य कहा जा सकता है। तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि जो लेखन कौशल का जो विकास है वो इस प्रकार से होता है या इसलिए होता है। बच्चे को साफ साफ लिखना सिखाओ, स्पष्ट लिखना सिखाओ, सुंदर लिखना सिखाओ, शुद्ध लिखना सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, भाव प्रकट करना सिखाओ, विचारों को रूप देना सिखाओ, विचारों को मूर्त रूप देना सिखाओ, विचारों को स्थायित्व देना सिखाओ। सबके लिए आपको एक कौशल की आवश्यकता पड़ेगी और वो कौन सा कौशल है, लेखन कौशल है। तो बात करते हैं अपन आगे लेखन जो कौशल है उसके विकास की अवस्थाओं की, यानी लेखन कौशल विकसित किस प्रकार से होगा। तो लेखन कौशल के विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 4 अवस्थाओं का मतलब होता है कि शुरू में बालक को किस प्रकार से लिखना सिखाया जाता है।
थोड़े समय बाद उसे किस प्रकार से लिखना सिखाया जाता है, तीसरे चरण में वह कहाँ पहुंचता है, चौथे चरण में वह कहाँ पहुंचता है। ऐसे माना जाता है, भाषा जो विद हैं, भाषाविद, उनका मानना है कि प्रमुख रूप से 4 कौशल या 4 चरणों से बालक यदि गुजर जाता है तो वहां पर वह लेखन कौशल से संबंधित क्षमता प्राप्त कर लेता है। तो 4 चरणों से गुजरना होता है। 4 चरणों को हालांकि अपन प्रकट, प्रथम चरण, द्वितीय चरण इसी प्रकार से करते हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, उसके बाद तृतीय चरण, और उसके बाद अपन बात करते हैं चतुर्थ चरण। तो ये विकास, लेखन कौशल के विकास के कुल 4 चरण हैं और अपन इन चारों चरणों को समझेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपन बात करेंगे सभी चरणों की। तो सभी चरणों में अपन किस किस प्रकार से बालक को सिखा सकते हैं उसकी यदि अपन बात करें तो देखिए, पहले चरण की बात करते हैं। सबसे पहले चरण की यदि बात करें तो प्रथम चरण की यदि अपन बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ कि प्रथम चरण में सिर्फ डॉट होते हैं। डॉट होते हैं या ये योजक चिन्ह जैसे जो होते हैं, हल्के हल्के चिन्ह वो होते हैं। तो डॉट्स के द्वारा, डॉट्स के द्वारा भाषा ज्ञान करवाना। डॉट्स के द्वारा यदि आप भाषा ज्ञान करवा रहे हो तो वह भाषा ज्ञान के विकास में पहला चरण होगा। कैसे? इस प्रकार से होता है। तो यहां पर बालक क्या करता है, यहां पर इस प्रकार से इस पर और इस पर यू लाइन घुमाता है। तो इस प्रकार से जब लाइन घुमाता है तो वह जो लाइन घुमाता है तो उससे वह वर्णों की बनावट सीख जाता है। वो क्या करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, फिर ऐसे करता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। तो यहां से वह कै सीख जाएगा और यहाँ पर वह ऐ सीख जाएगा। तो इस प्रकार से डॉट्स के माध्यम से यदि बालक सीखता है तो वहां पर प्रथम चरण का विकास माना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए आगे अगर अपन बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण में बालक है वो आकृतियों को जोड़ता है। दूसरा चरण, दूसरे चरण में बालक आकृतियों को जोड़कर सिखाना। कैसे? अब मान लीजिए एक यहाँ ये आकृति पड़ी है, एक यहाँ ये आकृति है, एक यहाँ ये आकृति है। तो आपने क्या किया, पहले इसको उठाया, ये लगाया, और एक मान लो कि ये आकृति पड़ी है, फिर आपने इसको उठाया, ये लगाया, फिर आपने इसको उठाया, ये किया, और फिर आपने इसको उठाया और ये चिपका दिया। अब इस प्रकार से सिखा रहे हो तो ये दूसरा चरण है, माना जाएगा। अगले जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन बात करते हैं तीसरे चरण की। तो जो तीसरा चरण है उसमें बालक वर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
यानी उसको वर्णों का ज्ञान हो जाता है, वह वर्ण लिखना शुरू कर देता है। जैसे अब विभिन्न आकृतियां डॉट्स के माध्यम से उसने लाइनें बनाई थी ना, टूटी फूटी लाइनें बनाई है, जो भी उसने सीखा है उसका वह आगे जाकर जोड़ कर लेता है, यानी उन सबको मिलाकर वह वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और किस संबंध में? लिखित संबंध में। तो लिखित रूप में वह वर्णों का ज्ञान तीसरे चरण में प्राप्त कर लेता है। अब अपन बात करते हैं चतुर्थ ज्ञान की, यानी चौथे ज्ञान की। तो चौथे ज्ञान में बालक है वो वाक्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी वह वाक्य बनाना, वाक्य लिखना पूर्ण रूप से सीख जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि वाक्य का भी जो चरण होता है वो अलग अलग होता है। सबसे पहली तो बात तो प्राथमिक स्तर पर ही बालक इसका ज्ञान सीख लेता है। प्राथमिक स्तर पर बालक वाक्यों को सीख जाता है, हालांकि धीरे धीरे सीखता है। पहले बिना मात्रा वाले वर्णों से बना वाक्य, पहले तो बिना मात्रा वाले वर्णों से बना वाक्य सीखता है, और थोड़ी देर बाद यानी थोड़े समय बाद वह मात्रा वाले वर्णों से वाक्य बनाना सीख जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लेखन कौशल का जो विकास है वो प्रमुख रूप से 4 अवस्थाओं में होता है। पहली जो अवस्था है उसमें डॉट्स होते हैं, दूसरी अवस्था में टूटे फूटे वर्ण होते हैं जिनको जोड़कर वह सीखता है, तीसरे में वर्णों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और वर्णों के ज्ञान में भी यदि अपन देखें तो देखिए बालक क्या करता है कि जो सामान्यतः अनुकरण से सीखता है, यहाँ पर अनुकरण से सीखना, तो यहाँ पर बालक अनुकरण से सीखता है, यानी शिक्षक बोर्ड पे जैसे ही वर्ण बनाता है तो उनके पीछे पीछे वैसी की वैसी टूटी फूटी लाइन बनाएगा, और टूटी फूटी के माध्यम से वह धीरे धीरे उनका लेखन कार्य सीख जाएगा। तो यहाँ पर वर्णों का ज्ञान हो गया। और सबसे पहले यदि अपन बात करें तो डॉट्स आएंगे, और ये भी बता देती हूँ कि जो डॉट्स की पद्धति है वो वर्तमान की पद्धति है, वर्तमान की शैली है बच्चे को सिखाने की। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन बात करते हैं महत्व की। किसके महत्व की? लेखन कौशल के महत्व की। लेखन कौशल क्यों आवश्यक है, इसके महत्व पर यदि अपन चर्चा करें तो लेखन कौशल इस प्रकार इसलिए भी आवश्यक है कि लिखते समय अपन बहुत सी अशुद्धियों को सुधार लेते हैं। और अपन अगर देखें कि भाई लेखन कौशल का महत्व क्या है, तो लिखकर ही हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति दे सकते हैं। और सबसे बड़ा जो लेखन कौशल का महत्व है वो ये है कि हम अपने विचारों को सुरक्षित करके सालों साल रख सकते हैं, सदियों तक अपन रख सकते हैं। और यदि अपनों ने मान लीजिए कि लेखन कौशल को समझा ही नहीं है, अपने को लिखना ही नहीं आता, तो बहुत से ज्ञानी लोग आए चले गए, उनके विचारों का संग्रह हमारे पास नहीं है। और यदि उनमें भी लेखन कौशल का विकास होता तो शायद आज हमारे पास उनके विचार होते और शायद वो विचार हमारे कहीं काम आ सकते थे। तो उम्मीद करती हूँ कि लेखन कौशल के बारे में अपनों ने जो 3 चीजें पढ़ी है, सामान्य परिचय और उसकी विशेषताएं या फिर मैं कहूँ कि उद्देश्य, और इसके साथ साथ उसकी अवस्थाएं, तो समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।